अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है न्यू बुक का। उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है कि how does Qaid Azam describe the transformation that came with independence of Pakistan? कि कायदे आजम ने जो तब्दीली आई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसको जो इंडिपेंडेंट के साथ उसको किस तरह डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। और सेकंड है कि हाउ डज ही स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशंस। कहते हैं कि इसकी जो कायदे ने बताया कि किस तरह इस पे जोर दिया है और इसकी अंडरस्टैंडिंग को ना इम्पोर्टेंट करार दिया और इसकी इम्प्लीकेशंस को। तो आंसर है हमारे पास, कायदे आजम एक्सप्लेन्स दैट इंडिपेंडेंस ब्रोक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। कहता है आजादी ने जो क्या थी, गुलामी की जंजीरें, वो क्या थी, वो तोड़ दी। इट गेव पाकिस्तानीज देयर ओन सॉवरेन स्टेट, जिससे पाकिस्तानियों को उनकी खुद मुख्तार रियासत मिली, गवर्नमेंट हुकूमत मिली, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर, और एक दूसरे को उनकी जिम्मेदारियां मिली। द न्यू ग्रेजुएट्स नाउ इंजॉय लिबर्टी। जो नए ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी से फारग होने वाले, वो अब आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ही एडवाइजेस, वो नसीहत करते हैं, देम टू अवॉइड मिस यूजेस ऑफ दिस लिबर्टी। वो उन्हें कहते हैं कि इस आज़ादी को गलत यूज़ करने से वो अवॉइड करें, इसको इज्तनाब करें। एंड वर्क टुगेदर बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन नेशन, और काम करें, कोशिश करें एक डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन नेशन को कायम करने में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, वो है डिस्कस द कंट्रास्ट he draws between the militant spirit or a pre-independence days and the constructive spirit required in sovereign state। अब वो एक तकाबली जायजा लेते हैं मिलिटेंट स्पिरिट के दरमियान और प्री जो के काबिज थे लोग उनका, और जो प्री इंडिपेंडेंस जो है उससे पहले जो लोग हैं दिनों की, उनके दरमियान जो कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट जो है, जज्बा जिसको जो मतलूब है सोवरेन स्टेट के लिए, उसके दरमियान उन्होंने तकाबली जायजा लिया। वाई इज द लेटर मोर चैलेंजिंग। उसको कहता है कि जो प्री इंडिपेंडेंस जो है ना, वो ज्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? उसमें यहाँ पे उन्होंने बयान किया था, बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले ही, सेज दैट मिलिटेंट स्पिरिट्स विलिंगनेस टू फाइट एंड सेक्रीफाई। कि जो मिलिटेंट्स होते थे, जो आज़ादी की पहले से हम बात करें तो उनकी मर्जी होती थी, मतलब विलिंगनेस, वो खुद चाहते थे कि वो लड़े और कुर्बानी दे। वाज नीडेड विन फ्रीडम, क्योंकि उन्हें आज़ादी की जरूरत थी। नाउ अब की अगर हम बात करें, चूंकि वो आज़ाद हो चुके हैं, हाउ एवर प्रोग्रेस इन सॉवरेन कंट्री डिमांड्स प्लानिंग। कि एक जो आज़ाद रियासत है या मुल्क है खुद मुख्तार, उसके लिए तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए एक मंसूबा बंदी की जरूरत होती है, पेशेंस, सब्र की, एंड कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव बिहेवियर की जो जरूरत होती है कि एक दूसरे की मदद करें। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, लॉज एंड सोशल वेलफेयर टेक्स मोर स्किल्स। कहते हैं कि आप इदारे बनाएं, जैसे कि लॉज के रिलेटेड, सोशल वेलफेयर के, समाजी खिदमत गुजारी के रिलेटेड, इसको में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। एंड सस्टेन्ड एफर्ट देन पिकिंग अप आर्म्स, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। लेबर इज आल्सो रिक्वायर ओवर देयर। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्कस हाउ टू ऑफ द स्पीकर्स मेन आइडियाज, यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इंटरेक्ट विद वन अनदर। अच्छा, इसमें जो स्पीकर है कि वो किस तरह के जो मेन टू आइडियाज हैं, तो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है, माशी जो सेल्फ रिलायंस है, वो इंटरेक्ट हैं, कनेक्टेड हैं विद वन, एक दूसरे के साथ। दूसरा जो सवाल पूछा गया है कि हाउ डज दिस इंटरेक्शन हेल्प रीइंफोर्स द ओवरऑल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट। कि किस तरह ये जो ओवरऑल टेक्स्ट है, ये मतन है, वो रीइंफोर्स करता है, पुश करता है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यूज एटलीस्ट टू कंटेक्चुअल रेफरेंस। कि आप जो मतन से कोई से दो हवाले दे। तो इसका आंसर बनता है, द स्पीकर टेल्स ग्रेजुएट्स दैट
their primary duty is to do study so they serve the state well। अच्छा, मुकर्रर जो है मतलब स्पीकर जो है वो ये बताता है ग्रेजुएट्स को कि उनकी जो बुनियादी फर्ज है वो ये है कि वो स्टडी करें ताकि वो अपनी जो रियासत है उसके बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। एट द सेम टाइम उसी दौरान ही अर्जेस देम टू इंटर कॉमर्स, के वो उन्हें कहता है कि आप कॉमर्स जो है कारोबारी लेन देन, कारोबारी अशिया का बेचना और खरीदना, इसमें एंट्री दें। इंडस्ट्री सनत में एंड टेक्निकल फील्ड्स, जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें by equipping themselves academically and then using those skills to drive private sector growth। अच्छा, अब वो अपने आप को क्या करें, लेस करें, मतलब माहिर करें अपने आप को एकेडमिकली, तालीमी तौर पे, कि वो जो स्किल है वो इतनी हो जाए कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ग्रोथ, उसको फरोग मिले। द यूथ फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो यूथ है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे टू स्ट्रेंथ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो मीशत है उसको ताकत देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर क्रिटिसिज्म, कि वजाहत करें जो स्पीकर है मुकर्रर है उसकी तनकीद का, ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम से मुराद ये है कि जब ब्रिटिशर, बरतानिया के लोग वो काबज थे, कॉलोनीज उन्होंने बनाई बनाई बड़े शरीर पे, फिर वो एक अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आए, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। तो व्हाट माइंड सेट डिड इट क्रिएट्स अमंग द स्टूडेंट, तो क्या है कि इस कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम से क्या माइंडसेट बनता है स्टूडेंट्स का। तो कायदे आज़म इस बारे में कहते हैं, कायदे आज़म क्रिटिसाइजेस द ओल्ड सिस्टम फॉर churning out clerks out who sought only government post। कहते हैं कि ये एजुकेशन हासिल करके जो ऐसे सिटीजन पैदा होते हैं ओल्ड सिस्टम के थ्रू, कि उनकी ये ख्वाहिश बनती है, उससे क्लर्क पैदा होते हैं और वो क्या करते हैं, ख्वाहिश करते हैं गवर्नमेंट पोस्ट की, गवर्नमेंट जॉब्स की। अब कायदे आज़म साहब क्या करते हैं, ही अर्जेस दैट दिस ब्रेड अ पैसिव department mentally rather than developing skills or starting enterprises। अब वो कहता है कि ये जो है ना एक पैसिव है, ब्रेड है, मतलब क्या है कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे क्या होगा कि ग्रोथ होगी। अब डिपेंडेंट मेंटेलिटी से होती है, rather देन डेवलपिंग स्किल्स को नहीं डेवलप होते इससे, और स्टार्टिंग इंटरप्राइजेस या कोई ऐसी फर्म जो इससे स्टैब्लिश हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस नैरो फोकस, ये जो कहते हैं तंग नजरी का जो पैमाना है फोकस का, ही वांस वो खबरदार करता है, स्टन्स एम्बिशन एंड लीव्स मैनी पुअरली कंपनसेटेड एंड अनफुलफिल्ड। कहता है ये एक तबाही की तरफ लेके जाएगा, ये जो नैरो फोकस है इसका कोई एम्बिशन नहीं है, और ये पुअरली कंपनसेटेड है और अनफुलफिल्ड का कह लो कि ये अप्रोच है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाई डज कायदे आजम डिस्करेज द परसुएट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज द सोल एम्बिशन ऑफ ग्रेजुएट्स। अब कायदे आजम जो है ना वो हौसला शिकनी क्यों करता है ग्रेजुएट्स की, कि वो सिर्फ जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। पहले तो हमने ये बताना है क्वेश्चन आंसर करते हुए, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फोर्सेस विद दिस ट्रेंड, और इस रुझान के साथ कायदे आजम ने क्या मसला दो चार है, या क्या कह रहे हैं कि ये मुश्किलात का बायस बन सकता है, इसमें क्या चीज रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर है, कायदे आजम पॉइंट्स आउट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीवन, एंड दैट कहता है कि गवर्नमेंट जो हुकूमत है हर एक को तो नौकरी नहीं दे सकती, एंड दैट मैनी हु एंटर्स क्लरिकल जॉब्स, और बहुत से जो क्लरिकल जॉब में दाखिल होते हैं, लिव इन अ पुअर कंडीशन, लो पे, वो पुअर सी कंडीशन में रहते हैं और उनकी लो सैलरीज होती हैं जिन पे वो मुश्किल से गुजारा करते हैं। ऑब्वियसली फिर ये उनके करप्शंस के आप केसेस देख लें तो उस तरफ रिफ्लेक्ट होना ये चीज जाहिर करती है कि ओब्वियसली जो पे है उनकी वो काफी ज्यादा नहीं होती जिनसे वो सरवाइव कर सकें, फिर वो बाय हुक और क्रुक्स जो है ना हर मीन्स को अपनाते हैं। सच ओवर क्राउडिंग लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड मेक्स graduate easy targets for selfish people who exploits their discontent। कहता है कि अब फिर ऐसे जो होता है
तो ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं फ्रेश, उनको फ्रस्ट्रेशन का बायस बनते हैं और फिर वो इजीली उनको टारगेट करते हैं जो सेल्फिश पीपल होते हैं, और फिर उनको एक्सप्लॉयट करते हैं डिसकंटेंट वे में। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट डज कायदेइज्म मीन व्हेन ही सेज दैट फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस। कहते हैं कि कायदेइज्म कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, आपने इसको जो फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस है कायदेइज्म किससे क्या मुराद है, इसको अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करना है। तो बाय फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस, इसका मतलब ये है ही वॉन्ट्स, वो खबरदार करते हैं दैट इंडिपेंडेंस isn't a free for all where individuals can do anything they want। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री फॉर ऑल है, आप जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ट्रू फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कम्युनिटी। कहते हैं लोगों के दरमियान ट्रू फ्रीडम उस वक्त आती है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। The state citizen must temper personal desires with collective good and act within moral and legal bounds। कहते हैं कि जो सिटीजन है उनको अपने पर्सनल डिजायर की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको कलेक्टिव गिव गुड एक्ट पे फोकस करना चाहिए, और विद इन अ मोरल और लीगल जो कानूनी रास्ता है उसके अंदर रहते हुए इकदाम करने चाहिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, वो है हाउ डज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड करियर डाइवर्सिफिकेशन, के किस तरह जो एक सिटीजन है उसका जो आइडिया है वो उसे जिम्मेदार बनाता है और उसको कनेक्ट करता है विद द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस के साथ, एंड करियर डाइवर्सिफिकेशन, और जो करियर उसके पेशे की जो डाइवर्सिफिकेशन कह लें कि डेवियोट करना उससे हट जाना। कहता है डिस्कस हाउ कायदे आजम डेवलप्स बोथ आइडियाज थ्रू आउट हिज स्पीच। अब इसे आपने डिस्कस करना है हमने कि कायदे आजम ने इन दो आइडियाज को किस तरह अपनी स्पीच के थ्रू डेवलप किया, इसको कम्युनिकेट किया। तो इसका आंसर है कायदे आजम लिंक्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू पर्सनल प्रिपरेशन। कायदे आजम जो लिंक करते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को कि वो पर्सनल अपनी खुद की तैयारी करते हैं, अर्जिंग यूथ टू स्टडी एंड बिल्ड स्किल्ड, वो उकसाते हैं मतलब मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को कि वो स्टडी करें और जो स्किल है उसको डेवलप करें, सो दे कैन कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिवली, ताकि वो तामीराती तौर पे हिस्सा ले सकें। He then broadens this to economic self-reliance, फिर उसको वसी करते हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ, एडवाइजिंग ग्रेजुएट्स टू परसू डाइवर्स टेक्निकल, के वो मुख्तलिफ जो है टेक्निकल कमर्शियल कैरियर्स, जो कमर्शियल कैरियर्स हैं उसको परसू करें, उस वो अपनाए, दैट सर्व नेशनल नीड्स, जो कौमी ज़रूरत है उसको पूरा करें। इन दिस वे सिटीजन कैन बॉल्स्टर पाकिस्तान प्रोग्रेस, इस तरह जो सिटीजन है शहरी हैं वो पाकिस्तान की तरक्की को आगे की तरफ गामजन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन 8 है ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ द स्पीकर्स आर्गुमेंट। जो स्पीकर है मुकर्रर है उसका जो स्पीच है, आर्गुमेंट है, दलाइल है अबाउट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ द यूथ, और उसका जो नौजवानों के जहन पे असर है उसको ट्रैक करना है कि वो उन्होंने किस तरह टैकल किया। हाउ डज दिस आइडिया इवॉल्व एंड सपोर्ट द ब्रॉडर मैसेज अबाउट द नेशन बिल्डिंग, के किस तरह ये आइडिया इवॉल्व हुआ और ये किस तरह सपोर्ट करता है एक वसी पैगाम को अब नेशन बिल्डिंग, कौम की तामीर के बारे में। तो इसका आंसर है द स्पीकर बिगिंस बाय नथिंग द कॉलोनियल लेगेसी दैट फन फ्यूनल्ड ग्रेजुएट्स इनटू गवर्नमेंट क्लर्कशिप्स। अब वो स्पीकर जो है इससे शुरू करता है, कॉलोनियल लेगेसी है मतलब जिस तरह ब्रिटिश आए उन्होंने कॉलोनियां बनाई, फिर उन्होंने एक निज़ाम दिया तालीम का, तो वो ऐसा है कि वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करता है, सिर्फ गवर्नमेंट के क्लर्कशिप ही नवाजा जा सकता है, उस तालीम से हासिल की जा सकती है। देन ही हाईलाइट्स द लिमिट्स एंड पुअर कंडीशन ऑफ दिस जॉब, फिर वो हाईलाइट करता है, वाजे करता है इस जॉब्स की जो नुकसानात है, लिमिट्स हैं, और जो पूरी हालत होती है इस जॉब्स के दौरान, मतलब फाइनेंशियली वीक होना, ये चीज रिफ्लेक्ट करता है। फाइनली ही प्रेजेंट्स एन अल्टरनेट पाथ
आखिरकार वो एक दूसरा रास्ता हमें देता है मुतबादल, वो है कॉमर्स में आप जाएं, इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करें, एंड टेक्निकल वर्क विद ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस। और फिर वो कहता है कि ब्रॉडर सेंस में जाएं, प्रोस्पेक्टस इसके देखें, टेक्निकल स्किल्स पे गौर करें, इंडस्ट्रीज में जाएं। तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, आपकी नेशन की ग्रोथ होगी, एक इकोनॉमी जो है आपके नेशन की स्ट्रांग होगी, तो इससे आपका मुल्क प्रोग्रेस करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। दैट वाज अ सेकंड चैप्टर ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट। सो हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे डिस्कस किए। अल्लाह हाफिज।